चुनाव 24 के बाद चुनावी चौसर की कर लेते हैं बात। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि चुनाव को लेकर पार्टियां तैयार हो चुकी हैं, दल तैयार हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी ने अपना एक खास प्लान बनाया है। खासतौर पर बीजेपी की महिला मोर्चा ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। 10 दिन तक चलेगा विशेष बूथ विजय संकल्प अभियान और इस अभियान के तहत हर बूथ पर 10 से 15 महिलाओं की चौपाल को आयोजित किया जाएगा और एक बूथ पर छोटी छोटी 5 बैठकें भी महिला मोर्चा की तरफ से की जाएंगी। मंडल और बूथ स्तर पर सभी बड़े त्योहार मनाए जाएंगे। सरकार की महिला आधारित योजनाओं का प्रचार भी इसके जरिए किया जाएगा। तो एक मेगा प्लान तैयार कर लिया गया है महिलाओं को जोड़ने का, ताकि महिला वोटर्स जो हैं वो जुड़ सकें पार्टी से और उन तक पार्टी की योजनाएं जो हैं वो पहुंचाई जा सकें। इसके अलावा सरकार की योजनाएं जो हैं उनके बारे में जानकारी उनको मुहैया कराई जा सके, इसीलिए एक मेगा प्लान तैयार किया गया है। महिला मोर्चा की आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। उसमें हमारी सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों की जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला सोशल मीडिया प्रभारी और हमारी 2 जिलों की नर्मदापुरम जिला और भोपाल जिले की मंडल अध्यक्ष और महामंत्री आमंत्रित थी। बैठक में ये तय हुआ कि महिला मोर्चा हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का काम करेगा, अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है बूथ जीता चुनाव जीता, अपना बूथ सबसे मजबूत। दूसरा कार्यक्रम हम चौपाल बैठकों के माध्यम से हर बूथ पर 5 महिला बैठकें करेंगे। संख्या भले कम हो लेकिन उसमें हर वर्ग की बहनों का प्रतिनिधित्व हो। इसके बाद एनजीओ एवं स्वयं समूह की बहनों से हम शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर छोटे छोटे उनके कार्यक्रम आयोजित करेंगे, छोटी छोटी बैठकें आयोजित करेंगे। प्रबुद्ध महिलाएं, बुद्धिजीवी वर्ग और वरिष्ठ समाज सेवी जिनका प्रभाव है हर क्षेत्र में, उन बहनों की भी हम छोटी छोटी बैठकें आयोजित करेंगे, उनसे भी मिलने। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की बहनें बैठक करें, बूथ वाइज तैयारियां करें, उनको नैतिक और संवैधानिक अधिकार है। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि वे बहनें जब मणिपुर में हमारी वहाँ की बहनों को पूर्ण नग्न कर दौड़ाते हुए गोलियां मारी जा रही थी, तो जब बहनों पर अत्याचार होता है तो यह बहनें खामोश, और जब वोट लेना होता है तो यह बहनें एक्टिव हो जाती हैं। तो कम से कम बहनों को भी अपनी बहनों में और पराई बहनों में अंतर नहीं करना चाहिए। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो प्रशांत, बीजेपी तैयारी फुल प्रूफ कर रही है, चाहे पुरुष हों महिलाएं हों, हर मोर्चे के व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और कह दिया जा रहा है कि बूथ पर फोकस करिए और बूथ पर 370 वोट लाना, एडिशनल वोट लाना, अतिरिक्त वोट लाना जरूरी है, तभी तो हम 400 पार को हम कंप्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, देखिए महिला मोर्चा की बैठक ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आप उस नज़रिए से भी समझिए कि आधी आबादी यानी आधा वोट, आधी आबादी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, और महिला मोर्चा अब उस नज़रिए से जो केंद्र की योजनाएं, राज्य की महिलाओं के आधारित योजनाएं हैं, उनको फोकस कर बैठकें करेगी, एक एक बूथ पर बैठकें करेगी। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का जो टारगेट महिला मोर्चा ने रखा है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर थोड़ा सा बैक में जाएं तो बीजेपी का फोकस महिला वोटरों पर रहा है। योजनाएं भी महिला केंद्रित रही हैं और कोशिश यही है कि महिलाओं को कैसे अपने पाले में लाया जाए। चाहे आप वर्तमान में जो एक शिवराज सरकार के दौरान योजना थी, महिलाओं को फोकस कर लाई गई थी, हर महिला के खाते में पैसे डालने की। इसके अलावा अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करें तो उसमें भी केवल महिलाओं के नाम पर अमूमन रजिस्ट्री होती है और उसमें छूट दी जाती है। इस तरह की तमाम योजनाएं महिला केंद्रित रही हैं और अब जो योजनाएं बनाई गई हैं महिला मोर्चा के जरिए कि भाई 370 वोट से ज्यादा आपको हर बूथ पे लाना है। दूसरा, एक एक बूथ पर 5-5 बैठकें, सबसे छोटी इकाइयों में से अगर हम गिने तो बूथ सबसे छोटी इकाइयों में से एक हो जाती है। उस वहां भी अगर आप 5-5 बैठकें करेंगे अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई महिलाओं के साथ, तो समझिए कि कैसे आप महिलाओं के संपर्क को और बढ़ा रहे हैं या महिलाओं से संपर्क आपका और बढ़ रहा है, दायरा आपका और बढ़ता जा रहा है। उस नजरिए से पिछले या कि हम कहें जो वर्तमान के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। पुनीत,
बिल्कुल, और योगदान को समझते हुए ही ये बीजेपी जो है अब महिलाओं को एक बार फिर से मैदान में उतारने वाली महिला मोर्चा की सदस्याएं जो हैं वो मैदान में नजर आएंगी। शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे बढ़कर बीजेपी की बात कर लेते हैं और छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं। दरअसल इस बार छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस के पंजे से छीनने का पूरा जोर लगा रही है बीजेपी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं, दूसरी बार गए, उन्होंने रोड शो भी किया, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। यहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए कई जगहों पर रोड शो किया गया। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने वर्तमान सांसद नकुलनाथ को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी विवेक बंटी साहू पर भरोसा जता रही है। छिंदवाड़ा सीट को बीजेपी ने साख का सवाल बना रखा है और यही वजह है कि बीजेपी छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। इसके लिए बीजेपी सबसे ज्यादा कमलनाथ के गढ़ में ही सेंध लगाकर कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाने में लगी। इधर छिंदवाड़ा में कमलनाथ को बड़ा झटका लग गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के पहले कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंध मारी कर डाली। नगर निगम के महापौर विक्रम आहाके ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली। भोपाल में सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला दी। इस मौके पर कई और कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा बना सियासी अखाड़ा, दांव पर दिग्गजों की साख, नाथ के गढ़ में इस बार गड़बड़ है। एमपी की सबसे हॉट सीट में छिंदवाड़ा, कांग्रेस या कहें कमलनाथ का गढ़। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ और हाथ का गढ़ हाथ से छूट सकता है। अंदेशा कमलनाथ को भी है। सियासी तौर पर कमजोर महसूस कर रहे नाथ जनता से भावुक अपील कर रहे हैं कि मैंने 44 साल अपनी जवानी तो समर्पित कर दी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी सांस तक मैं अपने आप को छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूँ। बीजेपी की मजबूत घेराबंदी और अपनों के साथ छोड़ने का सिलसिला। एक तरफा नहीं होगा मुकाबला। कमलनाथ के गढ़ में खिलेगा कमल। कई करीबियों ने छोड़ा साथ। छिंदवाड़ा में कमजोर हुआ हाथ। सैयद जफर विक्रम आहाके, नगर निगम के 7 पार्षद, दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना, अमरवाड़ा से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। छिंदवाड़ा जीतने के लिए बीजेपी की प्लानिंग नाथ को अपने ही गढ़ में अलग थलग कर देने की है, जो कि सफल होती भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस की 29 सीटें, अंग्रेजी में 29 2 और 9 को मिला के मन, और हमारे इधर से 9 और 2 11 करना कांग्रेस को बहुत बड़े। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों को लेकर दिग्विजय सिंह कहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको दलाली करनी है वो जा रहे हैं सरकार के साथ। राम मंदिर के आमंत्रण का ऑफर शहर से अस्वीकार किया कांग्रेस ने, इससे कहीं ना कहीं आहत हैं। दूसरी चीज़ें, आज प्रदेश में और देश में जो मोदी जी की, आदरणीय मोहन यादव जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको ज़मीन में पहुंचाने के लिए और छिंदवाड़ा इससे अछूता ना रहे, इसको लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। इस बार बीजेपी ने छिंदवाड़ा की जीत को नाक का सवाल बना लिया है। छिंदवाड़ा क्यों वंचित होगा? छिंदवाड़ा भी इस बार राममय छिंदवाड़ा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई बंटी साहू पूरी टीम के साथ इस बार हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। छिंदवाड़ा भी राममय बनेगा। मोदी में तो है ही। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विवेक बंटी साहू कमलनाथ को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। बंटी को बीजेपी का बैकअप भी है और पार्टी के स्टार प्रचारक भी छिंदवाड़ा में बड़ी रैलियां और सभाएं करेंगे। इसका भी प्लान तैयार है। ऐसे में छिंदवाड़ा का दंगल दोनों पार्टियों के लिए आसान नहीं और मुकाबला एक तरफा तो कतई नहीं दिखाई देता। छिंदवाड़ा में राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और छिंदवाड़ा पर आक्रमण दरअसल बीजेपी करना चाहती है। इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि यह आक्रमण हो रहा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है, लिखा है कि छिंदवाड़ा मेरे लिए कर्म भूमि और तपोभूमि है और बीजेपी इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहती है। छिंदवाड़ा अपने सम्मान से कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता उन्हें करारा जवाब देगी। इधर छिंदवाड़ा के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे। कांग्रेस और कमलनाथ पर फिर से उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में टूट है और कांग्रेस पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ आत्म अवलोकन करें, किसी और को दोषी ठहराना ठीक नहीं। जनता के साथ हम जब जाते हैं तो जनता के लिए जाने के लिए हमारा मूल तंत्र अपनी पार्टी होती है। पार्टी में जुड़े हुए पदाधिकारी होते हैं और पदाधिकारियों का विश्वास अगर हमारे हाथ से उठने लगे हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं। हमारे साथ पदाधिकारी, विधायक, महापौर, उनका निर्वाचन होता है जब वो अपने साथ खड़े होते हैं और जब ये जा रहे हैं इसका अर्थ है कि आपकी हताशा की, निराशा की अवस्था आ गई। बेहतर ये होगा कि अपना आत्मनिरीक्षण लोग करें, जैसे हम भाजपा के लोग अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने साथ जितने जुड़ रहे हैं उनको जोड़ते जा रहे हैं, जो हमारी नीति से सहमत है वो आते जा रहे हैं और निर्वाचन में रोना, निराशा दिखाना ये एक शोभा नहीं। और नकुलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दी गई है। चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और चुनाव आयोग को एक शिकायती पत्र सौंपा है। पूर्व विधायक कमलेश शाह पर बयान जो दिया था इसकी शिकायत हुई है। जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया और हाल ही में दरअसल बता दें आपको कि कमलेश शाह जो हैं वो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्हीं पर नकुलनाथ जो हैं उन्होंने बयान दिया था। निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को लिखित में यह शिकायत करी है और चुनाव आयोग के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इस पूरी कार्रवाई में संज्ञान में लेंगे और इसके पत्र के आधार पर जो नकुलनाथ जी के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे और हम जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मांग करते हैं। सतना के बाद रीवा में भी कांग्रेस में बड़ी बगावत सामने आई। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रिजुगी नारायण शुक्ला समेत कई बड़े स्थानीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के किसी भी मेंबर की होती, सुखेंद्र सिंह की होती न छोड़ते, राजन मिश्रा जी की होती न छोड़ते, कई लोग टिकट मांगते, देवराज सिंह की होती न छोड़ते। कांग्रेस के लिए काम किया है। देखिए नीलम और अभय मिश्रा जी का विरोध भाई, नीलम अभय मिश्रा पार्टी में काम नहीं किया इन लोगों ने। मेरा विरोध जैसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है कुछ भी। पार्टी के जो हमारे नेता हैं, देखिए मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, पार्टी का दर्द मैं समझता हूँ। पार्टी के नेताओं जिनने अपना समय बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया, पता नहीं कितने करोड़ करोड़ रुपए खर्च। सुखेंद्र सिंह की वंदना की वगैरह देखिए आपने उसकी रैली। एमपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि निजी स्वार्थ के चलते नेता बीजेपी में जा रहे हैं, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद समझते हैं इस बात को कि अपने निजी स्वार्थों के लिए वो लोग जा रहे हैं जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और जो जहाँ वो खड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत खड़े हैं। ठीक है, जा रहे हैं, जाएं, नए लोगों को अवसर मिलेगा और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और एक समंदर की तरह है कांग्रेस। तो अच्छे लोग आएंगे, नए लोग आएंगे और हम सबका संकल्प है कि मजबूत प्रदेश और देश की कांग्रेस को बनाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में बिलासपुर में 2000 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को पार्टी में प्रवेश कराया। जहाज है, न कांग्रेस की विश्वसनीयता बची है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है और इसलिए कांग्रेस तो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पर छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस जीरो में आउट होने वाली है। पेंड्रा में भी कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस नेता ज्ञानेंद्र उपाध्याय और जीवन राठौर बीजेपी में शामिल। साथ ही ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी सहित बड़ी संख्या में अन्य राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। यह बताता है कि आज देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कितनी लोकप्रियता है। धमतरी पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस में कोई रहना ही नहीं चाहता, इसीलिए सभी लोग बीजेपी में शामिल होने लगे हैं। शराब की घोटालाबाजी किया, जिस प्रकार से शराब को बिना अलग अलग तरीके से बेचने का काम किया, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि जो भी इससे आय आता है वो जनता के विषय को खर्च होता है, वो भूपेश या सोनिया और मनमोहन के दरबार में नहीं सजता है। और जहाँ तक इसके रेट है, वो राज्य जहाँ एक और लाभकारी योजनाएं, महतारी बंधन जैसी योजनाएं घर तक पहुँच रही हैं, किसानों की आय को दोगुना करने का जो प्रयास हो रहा है, तो उसमें कई और चीज़ें भी जुड़ती हैं, क्योंकि राजस्व हर राज्य का अगर बढ़ता है तो वो गरीब के हित में ही काम आता है। नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। उन्होंने नवीन जिंदल के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और कहा कि उनकी मां दबाव में बीजेपी में गई होंगी और उनके बारे में तो समझ में नहीं आता। डॉक्टर चरण दास महंत ने विधानसभा चुनाव में हार की वजह पार्टी की गलतियों को माना है। जिस ढंग से आपने जिंदल को बेवकूफ बना के अपने पार्टी में संलग्न कर लिया है, शामिल कर लिया, बन सकते हैं। उनकी मां को तो नहीं कह सकता, उनकी मां दबाव में गई होगी, मगर जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। सर बेवकूफ है कि लालची है? बेवकूफ। खजुराहो से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी को बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने मनोज यादव का टिकट काटते हुए मीरा दीपक यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। महिला उम्मीदवार यहां पर दे दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि ये वो सीट है समाजवादी पार्टी के खाते में जो गई है। कांग्रेस दरअसल 29 में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एक सीट जो है वो सीट शेयरिंग के तहत, इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली है और यह है खजुराहो संसदीय सीट। यहां पर मीरा दीपक यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। अब मनोज यादव का चूंकि टिकट काटा गया था, तो मनोज यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया सोमवार को उज्जैन पहुंचे थे। भगवान महाकाल के दर्शन उन्होंने किए और अपने पिता के बारे में कहा कि एक बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे इस लोकसभा चुनाव में पहली दफा अपने पति के लिए वोट मांगने निकली हैं। इस दौरान वो शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा पहुंची। पिछोर की मातृशक्ति और बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत गीत में वे झूमी भी और प्रियदर्शनी राजे ने बाजार में लोगों के साथ जनसंपर्क किया। एक दुकान से उन्होंने पीले रंग की साड़ी खरीदी, मौजूद महिलाओं और लड़कियों के साथ बातचीत की। मंडला लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मंच से भाषण देते देते जुबानें फिसल गई। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाए जाने को बड़ी चूक बताया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने ही कहा कि दुर्भाग्य से जब 163 सीट अभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत कर आई,
हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री बने, ये हमसे थोड़ी सी चूक हो गई, आज इसका बदला आपको लेना है। 163 सीट अभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत करके आई। हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बने, ये हमसे थोड़ी चूक हो गई, आज इसका बदला आपको लेना है। विकास के काम प्रभावित होंगे। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 5 साल डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। जनसेवक के नाते हम आपकी सेवा हम करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में पोस्टर की सियासत जारी है। बीजेपी पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इस बार बीजेपी ने पोस्टर से बस्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर तंज कसा। पोस्टर में कवासी लखमा को बलि का बकरा बताया गया। इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर जवाब दिया। पलटवार बीजेपी की तरफ से हुआ है। के चुनाव में बस्तर पे मतदान होना है और बस्तर की जनता का विश्वास हमेशा से कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है और बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है और हर सीट को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग रणनीति बनाकर उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो या राजनांदगांव या रायपुर, सभी सीटों में लगभग कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत दर्ज होगी। ऐसे सारे क्षेत्र जहां विकास की गंगा भी पहुंच नहीं पाई है, उस क्षेत्र में विकास तेजी से पहुंचे और उस क्षेत्र के लोग आधुनिक भारत के कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए छत्तीसगढ़ की सारी सीटों के साथ साथ बस्तर की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण फोकस कर रही है और उसको जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।